अस्सलाम वालेकुम जी। नताशा रहमान ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ नताशा रहमान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने ख़तरनाक खेल खेला है। ये शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा से और उनकी पार्टी से मेरा ये सवाल है कि इमरान खान ने कौन सा खेल खेला है। बल्कि खेल तो इमरान खान के साथ खेला गया है और इमरान खान साहब को उनकी गवर्नमेंट से निकाला गया है, उनकी कुर्सी से उनको छीना गया है। नवाज साहिबा और उनकी पार्टी ने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई है और 12 या 14 जितनी भी जमातें हैं इत्तेहादी हुकूमत की, उन सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली है और इमरान खान के खिलाफ साजिश की जा रही है। एक पार्टी के खिलाफ 12 से 14 जमातें खड़ी हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि इमरान खान साहब कितने मजबूत हैं। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जलसे में जो लोग थे उनको पैसे देकर बुलाया गया था, कुर्सियां खाली थी लाहौर में जो जलसा हुआ। हालांकि जो मीनार पाकिस्तान का पंडाल था वो हमें फुल भरा हुआ नज़र आया था। अवाम का एक जमे कफ़ीर हमें वहाँ नज़र आ रहा था। जो पुल था मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने पुल था, वो भी अवाम से भरा हुआ था। वहाँ पर अवाम का एक हजूम था। दूसरे शहरों की बात कर लें, वहाँ पर हमें अवाम का एक अच्छा खासा क्राउड दिखाई दे रहा था जो स्क्रीनिंग के थ्रू इमरान खान की स्पीच सुन रहे थे। अब इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से भी कहा है और उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। यकीनन गवर्नमेंट तो इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएगी क्योंकि वो यही चाहती है कि इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा से ना आए, इमरान खान वजीर आज़म दोबारा से ना बने, ये इत्तेहादी हुकूमत ही कायम रहे। अब देखना ये है क्या वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन हमें नहीं लगता ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीगियाँ हैं, ये कभी टाइम पे इलेक्शन करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि बिलावल भुट्टो की भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई लंदन में और वहाँ पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी बातें भी हुई, गुफ्तगू की गई। इसके साथ साथ ख़त की तरफ आ जाते हैं जो कहा जा रहा था कि ख़त गलत है। इमरान खान ने, मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि वो सिर्फ खाली पर्ची है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ खाली पर्ची इमरान खान साहब लहरा रहे हैं। हालांकि वो मरासला अब जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसको चेयर किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ही, और इस खत के बारे में भी वहाँ पर बात हुई। और फिर ये कहा, जब मरियम नवाज ही कह रही हैं कि खेल खेला जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मरियम नवाज साहिबा, बैरूनी जितनी भी साजिशें हुई हैं और उस खत में जो भी बातें की गई हैं मुल्क के खिलाफ उसमें बोला गया है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, मीटिंग हुई, उसमें जनरल बाजवा साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और फिर उस कमेटी में असद मजीद साहब भी मौजूद थे। अब बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि उनके फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। ठीक है, फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, आप गवर्नमेंट में नहीं रहे। मेरे ख्याल से फ़ौज के साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए ताकि अगर आप हुकूमत में रह सकें। हुकूमत में रहने के लिए फ़ौज का साथ बहुत एक अहम होता है। अवाम तो साथ देती रहती है लेकिन जो फ़ौज साथ देती है वो एक अलग ही होता है। अब ये कहा जा रहा था इमरान खान पर तोशा खाना केस करवाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के जो अखराजात हैं जनाब, वो भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के अखराजात बहुत ज़्यादा थे। इमरान खान साहब ने अपने हेलीकॉप्टर पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उन्होंने भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, पूरे पूरे ख़ानदान को बिठा के उसमें लेके जाया जाता था, पूरे का पूरा जो टब्बर था ना उसको बिठा के लेके जाया जाता था। अब इमरान खान से तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं जब वो हुकूमत में नहीं हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आपने 3 सालों में, 3 साढ़े 3 सालों में कोई काम नहीं किया। महंगाई की तरफ हम आ जाते हैं, जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं तब से डॉलर की कीमत 6 रुपये कुछ पैसे ऊपर चली गई है। हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ये कहा जा रहा था आटा और चीनी की कीमतें कम कर दी हैं, फ़ायदा आटा और चीनी की कीमतें कम करने
एक तरफ ये भी कहा जा रहा है पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल की कीमत को भी बढ़ाया जा रहा है। मेरा ये सवाल भी है और आप सब ने भी हमें ये बताना है, क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब महंगाई को कम करने की बजाय बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? दो चीज़ों में कमी कर दी है उन्होंने, और डॉलर की कीमत आप देख लें ऊपर जाती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों भी वो बढ़ाते जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी हुकूमत का? पीटीआई पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ जो अच्छी गवर्नमेंट है वो सिर्फ शहबाज शरीफ कर सकते हैं, या नवाज शरीफ कर सकते हैं, या नून लीग कर सकते हैं? अब इन लोगों में भी एक फूट पड़ती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाना है। अगर मौलाना साहब को सदर बना दिया पाकिस्तान का, तो बस फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान पर कि उन्होंने 3.5 सालों में कोई काम नहीं किया है। मेरा आवाम से ये सवाल है, क्या इतना जमे गफीर किस वजह से आया था मीनार पाकिस्तान? अगर इमरान खान ने कुछ किया था तब ही उसके जलसों में इतनी आवाम आ रही है। मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि हमें न्यूट्रल होकर रहना चाहिए, हमें वो हुक्मरान चुनना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन के थ्रू हों या फिर उसको हम वैसे लेके आया जाए। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि जो भी अपने हुक्मरान को आप चुने, वो एक अच्छा हुक्मरान चुने जो आपके मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन हो। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से एक नए व्लॉग में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।